नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी डीके में आपका स्वागत है। हम ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी कर रहे थे जिसमें 40 प्रश्न कर चुके थे। उसी के आगे आज हम लेके आए हैं 41 नंबर से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, यानी 41 नंबर का प्रश्न। दही खट्टी है का शुद्ध रूप क्या होगा? तो दही खट्टा है सही रूप होगा, क्योंकि दही स्त्रीलिंग ना होकर दही पुल्लिंग शब्द है, तो दही खट्टा है सही रूप होगा। 22 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा के अलावा और कौन कौन सी भाषा की लिपि है? तो मराठी, कोंकणी, नेपाली और संस्कृत भाषा की लिपि भी है देवनागरी लिपि। 43 नंबर है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए वाक्यांश शब्द क्या होगा? तो अधित्यका होगा। 44 नंबर का प्रश्न है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या के लिए उपयुक्त लोकोक्ति या मुहावरे का क्या होगा? तो इसका होगा हाथ कंगन को आरसी क्या सही रूप होगा। 45 नंबर का प्रश्न है, बदमाश शब्द किस भाषा का है? तो यह उर्दू शब्द है बदमाश। 46 नंबर, भयभीत होने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो कलेजा धक धक करना यह भयभीत होना का मुहावरा होगा। 47 नंबर प्रश्न है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, कैसा वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मिश्रित सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। 48 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कौन सी रचना के लिए? यामा के लिए। कब मिला था? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए। 49 नंबर प्रश्न है, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। 50 नंबर प्रश्न है, मैथिली कोकिल किस कवि लेखक को कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। किस रचना के लिए विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है? विद्यापति पदावली के लिए इन्हें मैथिली कोकिल कहा जाता है, क्योंकि यह विद्यापति पदावली इनकी रचना मैथिली भाषा में है, इसीलिए इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। 51 नंबर प्रश्न है, जहर का घूंट पी कर रह गया मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को नियंत्रित करना। 52 नंबर प्रश्न है, यह महिला बड़ी विद्वान है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो यह होगा कि यह महिला बहुत विदुषी है, न कि विद्वान है, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द आया है तो विदुषी होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग का रूप क्या होगा? विदुषी। 53 नंबर का प्रश्न है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव। और 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो कितने कांड है? 7 कांड है। कौन कौन से कांड है? बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड और उत्तर कांड है। ये 7 कांड हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कौन सी कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कौन सी रचना के? उर्वशी के लिए। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए कब दिया गया? तो 1972 ईस्वी में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। 56 नंबर प्रश्न है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है उत्तेजित करना। 57 नंबर प्रश्न है, रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति के लिए से ही हिंदी साहित्य में
अमर हो गया। तो बिहारी है। बिहारी की एक ही रचना है, कौन सी है? बिहारी सतसई, जो इसमें 700 दोहे हैं। कुछ आलोचक इनके 713 या 719 दोहे भी मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत है कि 700 दोहे लगभग हैं उसमें। उनकी रचना बिहारी सतसई है। 58वां प्रश्न है, रूप या आकृति के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो विशिष्ट है, विश्लिष्ट है। 59 नंबर है, लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ है? तो दरिद्रता में आनंद आना। 60 नंबर का प्रश्न है, जिस मूल शब्द में क्रिया बनती है उसे क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। 61 नंबर प्रश्न है, विश्व कवि या कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी रचना की, क्या लिखा था? राष्ट्रगान की रचना की थी। 62 नंबर प्रश्न है, संकुशलता पूर्वक शब्द का सही रूप क्या होगा? तो क्या होगा? कुशलता पूर्वक, ना कि सकुशलता पूर्वक होगा। 63 नंबर का प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। संचारी भावों की संख्या 33 है। और स्थायी भाव की संख्या 9 है। और रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। और विभाव की संख्या 2 है, जिसमें आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव हैं। अनुभाव की संख्या 4 है, जिसमें कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव। और संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। 64 नंबर का प्रश्न है, सत्संग करो सदाचारी बनो में कौन सा वाक्य है? तो विधिवाचक है, शब्द है। 65 नंबर प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। और संक्षेप समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के भी समास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। 66 नंबर प्रश्न है, संसरित वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो ऐसणा होगा। 67 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत को किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? किस कृति के लिए? तो चिदंबरा के लिए मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कब मिला था? 1968 ईस्वी में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। 68 नंबर प्रश्न है, सूरदास के गुरु का कौन थे? तो कौन थे? वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य को लेकर ही अष्टछाप की स्थापना हुई थी, विट्ठलनाथ ने किया था। 69 नंबर प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं किसकी कहती है? तो यह महादेवी वर्मा की है। 70 नंबर प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। 71 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 72 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली आती है और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। 73 नंबर है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण है। वर्ण है, फिर शब्द है, वाक्य है,
इस तरह चलते हैं इसका। 74 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का प्रारंभ काल कब माना जाता है? तो हिंदी भाषा का विकास क्रम प्रारंभिक काल 1000 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। 75 नंबर है प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो क्या है? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, और कहीं कहीं मिलता है संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट हिंदी भी मिलता है। 76 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा वलय का अर्थ क्या होता है? तो वलय का अर्थ होता है गोल घेरा। 77 नंबर प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। तो स्वर और व्यंजन को मिलाकर हिंदी में वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो वीर गाथा काल दिया था नाम आदिकाल को। 79 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आज्ञा जी है प्रयोगवाद के प्रवर्तक। और आज का लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक होता है, क्योंकि अपादान कारक चिन्ह का होता है से, तो से माने अलग होना, तो सही क्या होगा? अपादान कारक। तो फिर आज की प्रश्नोत्तरी बस यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आगे दूसरी प्रश्नोत्तरी ले, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।